सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:20 और आज अपना डे 1 है, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सो देखो 50 दिन के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम कंफर्म हो जाएगा। सो आज अपना डे 1 है। सो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, आप लोग मेरे को ये बताओ कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो आज का जो शेड्यूल है एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा मैथ की। तो मैथ में आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। टोटल 3 दिन में से कंप्लीट करना है। उसके बाद अपन बात करते हैं रीजनिंग को लेकर। देखो रीजनिंग में आज का टॉपिक है एनालॉजीज। उसके बाद हिस्ट्री में आज का टॉपिक है हड़प्पा, जो मुझे आज याद करना है। देन फिर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम। और सबसे लास्ट में पॉलिटी, जिसमें आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन सा, पॉलिटी याद करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। देखो यार, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कितना टाइम लगा, किस किस ने अपना योगदान दिया। इसके अलावा आपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा और ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ा होगा। अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ, ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 5, 6 और 7। ओके, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा जो संविधान जो हमारा था, इसको टोटल बनने में आपको 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ओके, सो ये सब यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखा है, आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी देखो, अगर आपने ये टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा बेस्ट टीचर कौन है। वैसे तो आप अपने हिसाब से आपने कंप्लीट कर लिया होगा। वैसे तो यार सारे बेस्ट टीचर है। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे पॉलिटी को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, तो आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। वहाँ पे आप कोई सा भी लेक्चर अटेंड कर सकते हो जो आपको समझ में आए। बाकी अगर आपने इसे कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, आप उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इसमें और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था, तो इसका सही आंसर होगा 1947 में आया था। ओके, सो गाइज फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे यहाँ पर टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो कौन सा करूँ, मैं ज्योग्राफी कर लेता हूँ। हाँ, तो ज्योग्राफी का आज का टॉपिक कौन सा है, सोलर सिस्टम, और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम। सो इस टॉपिक में आपको बेसिकली जितने भी प्लानेट हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा मरकरी के बारे में, मरकरी हो गया, विनस हो गया, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा सन के बारे में एंड फिर मून के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। सो देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सन का जो लाइट है वो पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो ये सब भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आपने सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ा होगा या फिर चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ा होगा। ओके, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ कि किस प्लानेट को रेड प्लानेट कहा जाता है। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, चलो आप बता दोगे, या तो मरकरी या तो मार्स, दोनों में से एक आंसर होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा मून के बारे में, जो पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है तो टोटल इसको 27 डेज़ का टाइम लगता है, तो आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा अच्छा नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पढ़ा होगा। ये फर्स्ट पर्सन थे जो मून पर अपना पहला कदम रखे थे। कब रखे थे, 1969, आई मीन 21 जुलाई को। ओके, सो यही सबसे क्वेश्चन आता है। ये अगर आपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आप यूट्यूब से कंप्लीट कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, आई मीन बैच से, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप टेलीग्राम पे ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे मेंबर ऐड है। जैसे तो पहले एक ग्रुप बना हुआ था, उसमें 500 मेंबर थे, लेकिन उस पर कॉपीराइट आ गया। सो अभी कुछ दिन पहले एक नया ग्रुप क्रिएट किया है। अगर आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो आप ऐड हो सकते हो। उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट लर्न करना है वो है आपको हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हड़प्पा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। सो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की तो इसमें आप पढ़ोगे हड़प्पा के बारे में, उसके अलावा आप लोथल के बारे में पढ़ोगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ोगे, कालीबंगा के बारे में पढ़ोगे। ओके, एंड इसके अलावा उस शहर की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, आई मीन हड़प्पा शहर की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, उसके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है,
अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी और किस ईयर की गई थी। ओके, मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी और किस वर्ष की गई थी। ओके, सो देखो, इसके अलावा आपको पढ़ना है यहाँ पे कई सारे जगह की खोज की गई थी, जैसे आलमगीरपुर हो गया, संगोली हो गया, उसके अलावा दायमाबाद हो गया, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया। तो ये सब जगह का नाम है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये लोथल जो है ये किस स्टेट से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। ओके, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा बनावली के बारे में, रंगपुर के बारे में। ओके, और यहाँ पे कौन कौन सी इस टाइम पे फसल पाई जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, और यहाँ का जो मतलब जो पशु को जो एनिमल को यहाँ पे जो पाला जाता था तो उनका उस टाइम पर फेवरेट एनिमल कौन सा था, ये क्वेश्चन आते हैं। ओके, धर्म को लेके क्वेश्चन आता है कि उस टाइम पर वहाँ के लोग किस रिलीजन को फॉलो करते थे, मतलब उस टाइम पर क्या क्या था वहाँ पे। तो ये ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से आते हैं। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, उसके बाद मैं रीजनिंग स्टार्ट करूँगा। सो देखो, अब अपने को स्टार्ट करना है रीजनिंग में आज का जो टॉपिक है वो है एनालॉजीज़, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये भी बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। सो देखो यार, मेरा ये टॉपिक कंप्लीट है, बस मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो क्वेश्चन लगाने जो या तो मॉक लगा लूँगा ना, जो पिछले साल पूछे गए थे। सो देखो यार, मैं टेक्स्ट बुक यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे सेक्शनल मॉक भी मिल जाएगा इस टॉपिक का, तो मैं वहीं दूंगा। अभी फ़िलहाल 10 क्वेश्चन का लगा रहा हूँ मैं सेट, बाकी जितने मार्क्स आएंगे मैं आपको अभी दिखा दूंगा। सो देखो यार, आप कोई सा भी एप्लीकेशन वगैरह यूज़ कर सकते हो, आप बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, तो आप किसी पे भी मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो आप अपने हिसाब से। बाकी मैं ये कह रहा था, देखो यार, जिन्होंने रीजनिंग का एनालॉजीज चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो यूट्यूब से आप कर सकते हो। बाकी मैं आपको 2-3 टीचरों के नाम बता रहा हूँ। ओके, अगर आपको वहाँ से करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। देखो, आप यूट्यूब से ना, एक पीयूष सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे कर सकते हो, या फिर आपने सुना होगा विक्रमजीत सर का नाम, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो, मैं 2 टीचर का नाम बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपने किसी और टीचर से ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अब तक कंप्लीट नहीं किया तो आपको मैं 2 टीचर का नाम बता रहा हूँ, आप इनसे एक बार करके देखना। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हो। ओके, तो आप ये टॉपिक जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपने ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है तो टोटल आपको 3 दिन में आप ये टॉपिक को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है ये, बस आपको कुछ चीज़ें इसमें समझनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, तो 3 दिन में आप इस टॉपिक को आराम से कंप्लीट कर लोगे। अगर आपको यही मॉक देना है तो आप भी दे सकते हो। ओके, तो देखो यार, मेरा मॉक जो है फाइनली कंप्लीट हो गया। टोटल मेरे जो मार्क्स आए हैं, देखो टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 में से मैंने 8 क्वेश्चन सही करे, 1 क्वेश्चन गलत हुआ और 1 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। सो टोटल देखो, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो मेरे जो मार्क्स बने वो बने हैं 7.67 आउट ऑफ 10। अच्छा, इसमें जो ये एक क्वेश्चन नहीं बना, इसमें काफ़ी दिमाग लगा मेरा, लेकिन यार बना ही नहीं है, देखना पड़ेगा क्यों नहीं बना। बाकी जो क्वेश्चन गलत है उसको भी देख लूँगा। सो फाइनली रीजनिंग का आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मुझे नेक्स्ट क्या है, मैथ है। तो मैथ में आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो देखो यार, नंबर सिस्टम में मुझे थोड़ा सा रिवीजन करना है, और उसके बाद मुझे एक मॉक टेस्ट देना है, वही 10 क्वेश्चन वाला जो अभी टेस्ट दिया था रीजनिंग में। सो अभी मैं वही मॉक देने वाला हूँ टेक्स्ट बुक ऐप पे, तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे कई सारे चैप्टर, एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे कई सारे चैप्टर्स आपको शो हो रहे होंगे, तो आप अपने हिसाब से जो देखो एग्जैक्ट नंबर सिस्टम यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। नंबर सिस्टम के अंदर भी कई सारे टॉपिक आते हैं, तो यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से एक मॉक दे देना अगर आपका वो टॉपिक कंप्लीट है। ओके, तो सो देखो, आपको ऐसे ही हर दिन अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। डे 1 का टारगेट यही था, कंप्लीट होने वाला है, बस एक मैथ का बचा हुआ है, अभी मैं कंप्लीट कर लूँगा। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो, उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टा आईडी भी वहाँ पे मिल जाएगी। सो लास्ट में यही कहना था कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।